अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, इंडस्ट्री की अगर बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ में ऑन ग्रिड सिस्टम काम कर सकता है या यहाँ पे भी हाइब्रिड सिस्टम की तरफ ही जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लें, अगर एक छोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है और उसका 300 किलोवाट का लोड, रनिंग लोड MDI आ रहा है, तो उसको किस तरह का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए? अच्छा, दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं, बट छोटे सिस्टम की बात करें, 300 किलोवाट का रनिंग लोड है, 24 घंटे का लोड है, 365 दिन का लोड है, तो आपके पास स्टेप 1 यही होता है कि आप अपने जो आपका लोड है उसको ज़ीरो कर लें। आप उसमें यही कर सकते हैं कि आप डे टाइम का अपना रनिंग लोड ज़ीरो कर सकते हैं। इसका मतलब है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का आपका जो लोड है वो सारा सोलर पे शिफ्ट हो जाए। ये है स्टेप 1। कैसे होगा? इसके लिए आपको पहले हाइब्रिड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं, बट विदाउट नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड सिस्टम होगा। इसका मतलब है कि वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपको ही पावर देगा। 300 किलोवाट का रनिंग लोड है, तो आप एट द वेरी लीस्ट 400 किलोवाट लगाएंगे ताकि आपको वो 300 किलोवाट देने की कैपेसिटी रख सके। 300 किलोवाट 400 किलोवाट का सिस्टम है, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आपको आपके लोड को सेटिस्फाई कर सकता है ज़ीरो एक्सपोर्ट बेसिस पे, जिसमें नेट मीटरिंग ज़ीरो होगी, नेट मीटरिंग नहीं होगी। जो बाकी आपका बाकी दिन का जो लोड है, जिसका मतलब है रफली 14 से 15 घंटे का जो लोड है, वो के इलेक्ट्रिक पे ही आएगा, क्योंकि वो शाम के घंटे हैं। क्योंकि अभी आपने सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था, बट माइंड में बात रखने की ये है कि ये ऑन ग्रिड सिस्टम विदाउट नेट मीटरिंग है, इसमें नेट मीटरिंग नहीं करी आपने। स्टेप 2 पे आप ये करते हैं कि जो आपने 400 किलोवाट का सिस्टम लगवाया था, वो तो आपने दिन में सिर्फ रियल टाइम में पावर दी उसने आपको, अब आपको शाम के भी 15 घंटे के लिए पावर चाहिए। तो आप इस 400 किलोवाट के सिस्टम को 1200 किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि आप 800 किलोवाट का और सिस्टम लगवाएंगे। वो 800 किलोवाट के सिस्टम की जो एनर्जी है वो आप बैटरी बैंक में स्टोर करके बाकी 15 घंटे भी अपने ऑफ द ग्रिड जा सकते हैं। बेशक वापडा हो या के इलेक्ट्रिक हो, आपको नेट मीटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि नेट मीटरिंग बहुत सारे एरियाज़ में बंद हो रही है, बहुत सारे एरियाज़ में अप्रूवल नहीं मिल रही, PMT ओवरलोडिंग का इशू है। तीसरा इशू ये भी है कि नेट मीटरिंग करने के लिए आप ग्रिड के साथ टाई हो जाते हैं, ग्रिड आज आपको अच्छे रेट दे रही है, 2 साल बाद आपके रेट बिल्कुल भी ये नहीं होंगे, तो फिर आप बेनिफिशियरी नहीं होंगे, आप इश्यूज़ नहीं होंगे कि पहले तो मुझे 25 रुपये मिल रहा था, अब मुझे जी सिर्फ 5 रुपये मिल रहा है, और कुछ टाइम बाद जब नेगेटिव चार्जिंग हो जाएगी तो आप एट ए लॉस ही होंगे। अच्छा, अगर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे, 300 किलोवाट के लोड के ऊपर हम प्रपोज कर रहे हैं कि 1.2 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगना चाहिए। यही बात हुई कि जिसमें 400 किलोवाट जो है वो एटलीस्ट आपके रनिंग लोड को चलाएगा, और रिमेनिंग जो 800 किलोवाट है उसको आप बैटरी स्टोरेज की तरफ लेके जा रहे हैं, और बकाया के जो आपके 14-15 घंटे बचते हैं उसको आप बैटरी से यूटिलाइज़ करवा के आप मशीन चलवा रहे हैं। इसमें 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो आपका बिल नहीं आ रहा, 100% जो सोलर आप बना रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, उसी को ही यूज़ कर रहे हैं, जो भी बिजली आप बना रहे हैं उसको आप खुद यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा, आपका जो टैरिफ है वो फिक्स हो चुका है, और वो फिक्स इस तरह हुआ है कि आपकी जब 1 से 1.5 साल के अंदर ROI निकल आती है, स्पेशली ऑन ग्रिड की जो 11 से 12 महीने के अंदर ROI आ रही है, और अगर हाइब्रिड पे भी जाएंगे तो 2 से 2.5 साल में ROI आ जाती है। तो 2 से 2.5 साल के अंदर आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी बिजली की वो ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि आपके पैसे भी रिकवर हो चुके हैं, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा, जो आप compete कर सकते हैं लोकली भी और इंटरनेशनली भी। तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है, ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आप 1.2 मेगावाट का लगा भी लेते हैं और आज आप नेट मीटरिंग करके बिल ख़त्म भी कर लेते हैं, तो हो सकता है 2-4 महीने बाद जो है ग्रिड आपसे वो उन पैसों में ना ले। अगर आज 11 रुपये में ले रही है, कल को 2 रुपये में ले, और कल को आपको बोले कि मुझे चाहिए ही नहीं, तो आपकी ये सारी ROI वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी आके, और आपका जो बिल है वो दोबारा आना शुरू हो जाएगा। तो द ओनली सोल्यूशन इज़, स्पेशली इंडस्ट्री में आपको मिक्स और आप थोड़ा और टेक्निकल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ता है, ताकि आपके जो ये मसले हैं, आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो फिक्स हो सकें और आप ज़्यादा मार्जिन की तरफ खेल सकें। और जब आप हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो उसमें एक और फ़ायदा होता है कि आप अपनी इंडस्ट्री किसी भी जगह लगा सकते हैं। ऑन ग्रिड के लिए तो आपको शहर के पास ही लगानी है, जहाँ PMT स्टेबल हो, जहाँ पे आपको अलाउ करे वापडा या आपको के इलेक्ट्रिक अलाउ करे कि आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आप चोलिस्तान में जाके भी अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ कि आपको वहाँ लैंड सस्ता मिले, आपको बाकी चीज़ें अवेलेबल हों, आपको जहाँ भी ज़्यादा बेनिफिट मिले आप वहाँ उठा के अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अपनी आप मशीनें उठा के ले जा सकते हैं, आप अपना एनर्जी का पावर प्लांट भी उठा के लेके जा सकते हैं और वहाँ लगा सकते हैं,
और आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रिड से कोई पावर नहीं चाहिए, आपका ग्रिड से ना कोई लेना है और ना ही कोई देना है। अच्छा, ये जो कंटिन्यूस पावर सप्लाई है ना, ये बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइप फैक्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, अगर लाइट जाती है फॉर फ्लिक ऑफ अ सेकंड भी, 1 सेकंड के लिए भी जाती है, तो जो प्रोडक्शन होती है उसमें फ़र्क आ जाता है, प्रोसेस ख़राब हो जाता है। प्रोसेस ख़राब हो जाता है, उसमें डबल लॉस होता है। एक तो आपकी प्रोडक्शन ख़राब हुई, दूसरा आपकी प्रोडक्शन हुई भी नहीं। तो आपको इस तरह के सिस्टम डिज़ाइन करने से आपकी प्रोडक्शन में फ़ायदा होता है, आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और आपकी कॉस्ट ज़ीरो होना शुरू हो जाती है, जो बिजली की कॉस्ट है, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे हाई है। अच्छा, ये तो हमारी रॉ इंडस्ट्री है ना, बिल्कुल ही आपको पता है किस किस्म की इंडस्ट्री है। इसमें मोटी मोटी मशीनें हैं। अगर आप टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री की बात करें कि जो IT बेस्ड हो, उसको भी कंटिन्यूस पावर चाहिए। उधर सिस्टम ही शट डाउन हो जाता है, उधर तो सिस्टम शट डाउन हो ही नहीं सकते ना, हो ही नहीं कैसे सकते करेंगे आप? इधर तो फिर भी मशीन है, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें हैं, सिर्फ मोटर्स लगी हुई हैं। ज़्यादा क्या है, बंद हो जाती हैं, दोबारा ऑन हो जाती हैं, प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, आप दोबारा ऑन कर लेते हैं। अगर पावर सेंसिटिव मशीन्स हो तो वो तो ख़राब हो जाती है, ज़्यादा लोड शेडिंग हो, ज़्यादा ऑन ऑफ होकर। बिल्कुल, और वो सर्वर्स को तो हर वक्त ऑन रखना ही पड़ता है, बिल्कुल, स्पेशली IT सर्वर्स, तो वरना उसके अगेंस्ट में आपको UPS लगाने पड़ते हैं, पावर अनलिमिटेड पावर आपको देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी है। चलिए, वीडियो अगर आपको बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपके एरियाज़ में क्या सिचुएशन है नेट मीटरिंग की, और आपके एरियाज़ में इंडस्ट्री क्या अडॉप्ट कर रही है, ऑलरेडी कर रही है या अभी भी, या हाइब्रिड की तरफ वो सोच रहे हैं। थैंक यू।